दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा, बाबा राम रहीम सिंह जी। ये नाम आज देश के छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है। आप सभी को पता होगा कि 2017 में जब बाबा राम रहीम सिंह जी को दोषी करार दिया गया था, जब उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, तो उस वक्त गुरुजी का नाम, बाबा राम रहीम सिंह जी का नाम आग की तरह देश में ही नहीं विदेश में भी फैल चुका था। और आज भी बाबा राम रहीम सिंह जी को हर एक देश का छोटे से छोटा बच्चा जानता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उस वक्त बाबा जी की नेगेटिव छवि, बाबा जी को बदनाम करने की कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत की गई थी। और उस वक्त पता नहीं क्या क्या अल्फाज बाबा जी के बारे में बोले गए थे, जो आज भी बाबा जी के जो समर्थक है उनके दिलों में वो अल्फाज, उनके दिमाग में वो अल्फाज ज्यों के त्यों आज भी जिंदा है। क्योंकि उस वक्त गुरुजी के खिलाफ वो जो भाषा प्रयोग की गई थी वो बहुत ही निंदनीय थी। क्योंकि संत पीर फ़कीर, ऐसे महान संत पीर फ़कीर जो लगातार समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाज में से जो कि आज समाज को ख़त्म करने के कगार पे है, बुराइयां, निंदा, नशे वगैरह हैं, उनको छुड़वाकर समाज को उनमें से बाहर निकालकर एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनके अनुयायी रात दिन मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर उस वक्त बहुत सारे दोष लगाए थे जो कि बिल्कुल गलत थे। उन्हें गुंडे बोला गया था, राम रहीम के गुंडे तक बोल दिया गया था। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसमें ऐसा भी गुरुजी के भक्तों ने खुद लिखा कि राम रहीम के गुंडे ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी वो मानवता भलाई के कार्य करते थे तो वो पोस्ट डालते थे, ये देखो राम रहीम के गुंडे ऐसा कार्य कर रहे हैं। काश इस देश में जो रियल गुंडे हैं वो भी ऐसे मानवता भलाई के कार्य करने लग जाए तो एक गुंडे नाम का जो शब्द है जिसको एक गलत तरीके से बोला जाता है, तो राम रहीम के गुंडों ने उसको भी अपने ऊपर जो लगाया था लांछन, उसको भी अच्छे रूप में प्रयोग करके दुनिया को एक अच्छा मैसेज दिया था। ऐसे भगत है राम रहीम के, और ऐसी ही शिक्षा देने वाले उनके महान गुरु हैं। तो वो अब चर्चा में है वापस एक बार फिर से, आप सभी को पता है, क्योंकि गुरुजी ने 21 दिन पहले एक पैरोल की अर्जी लगाई थी माननीय हाई कोर्ट में, तो वो विचाराधीन है। और उससे पहले जो जिस केस में गुरुजी को सज़ा मिली थी, दोषी करार दिया गया था, वो एक बहुत बड़ा केस था रणजीत सिंह हत्याकांड का। और उसमें पूज्य गुरुजी को निर्दोष साबित कर दिया गया और बाइज्जत बरी कर दिया गया। सीबीआई कोर्ट के द्वारा सज़ा दी गई थी, लेकिन माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पूज्य गुरुजी को बाइज्जत बरी कर दिया और उस केस का लेना देना ख़त्म हो गया है। क्योंकि ये हमने बहुत बार देखा, दुनियादारी में देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जो निचली अदालतों के द्वारा दोषी करार दिया जाता है, मुजरिम करार दे दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो केस ऊपर वाली अदालतों में जाता है तो वो केस उसमें रिजल्ट कोई और ही आता है। लेकिन उस वक्त जिसको दोषी करार दिया जाता है उसके 5-10 साल बिना मतलब के ही खराब हो जाते हैं। हाँ, वो ज़रूर निर्दोष साबित हो जाता है, बाहर आ जाता है, लेकिन उसके 5-10 साल जो जेल में उसने व्यतीत किए हैं, जो कीमती समय उसने जेल में बिता दिया, वो तो वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन फिर भी हो सकता है ये सिस्टम किस प्रकार चल रहा है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूर कहेंगे कि सच की जीत आखिर में ज़रूर होती है। क्योंकि ये नियम इस दुनिया में नहीं बनाया गया है, ये जो नियम है ये नियम उस परमपिता परमात्मा ने बनाया है कि सच की जीत आखिर में ज़रूर होती है। हाँ, बुराई एक बार जोर लगाती है, बुराई अपने अलग अलग तरह के अंदाज दिखाती है, सच को हराने की नाकाम कोशिशें करती है, लेकिन सच की जीत होकर रहती है। ये आप सभी ने पहले भी बहुत बार देखा होगा। और अब जो पूज्य गुरुजी के ऊपर केस चल रहे थे उसमें भी आपने देख लिया कि गुरुजी को रणजीत सिंह हत्याकांड के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब वापस गुरुजी चर्चा में है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त आने वाला है
और 15 अगस्त 1967 में गुरुजी का जन्मदिन है। और 1967 में गुरुजी का जन्म हुआ था और 15 अगस्त को MSG भंडारा बनाया जाता है। गुरुजी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही 2017 में पूज्य गुरुजी मिशन पर गए थे, वो भी महीना अगस्त का था, जन्मदिन बना कर गए थे। उसके बाद में 2 जन्मदिन शायद गुरुजी मिशन पर गए हुए थे तो भंडारा जरूर बनाया गया था, लेकिन पूज्य गुरुजी खुद हाजिर नहीं हुए। और जैसे ही पेरोल के माध्यम से बाहर आने लगे, तो जब से पूज्य गुरुजी पेरोल के माध्यम से बाहर आ रहे हैं, तब से आज तक 15 अगस्त का भंडारा शहंशाह जी की हजूरी में मनाया गया है। तो शहंशाह जी के भक्तों को इंतज़ार है पूज्य गुरुजी का कि वो इस बार भी ज़रूर 15 अगस्त के दिनों में उन दिनों से पहले शहंशाह जी ज़रूर बाहर आएंगे और जो तड़प है उनके भक्तों की दर्शन करने की, वो तड़प ज़रूर बुझाएंगे। तो इसलिए आज हम एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि पूज्य गुरुजी चाहे कैसा भी खेल खेले, जो मर्जी खेल खेले, उनकी रज़ा में रहना है। चाहे शहंशाह जी पेरोल के माध्यम से आए, चाहे बाइज्जत बरी होकर आए, जैसे भी शहंशाह जी आएंगे, हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहकर उनके गुणगान गाने हैं। और शहंशाह जी ने जो एम है, मेन लक्ष्य है शहंशाह जी का कि पूरे समाज को बदलना है, समाज से बुराइयों को हटा देना है, समाज में राम नाम की गंगा को बहाना है। जो नशा रूपी दानव समाज में फैला हुआ है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि नशे से नौजवान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो ज़िंदगी, जो जवानी अच्छे कामों के लिए इसको मिलती है, वो नशे में खोकर ये बर्बाद हो जाता है। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कहीं पे लड़ाई दंगे होते हैं, किसी की माँ बहन बेटी रोती है, कुर्लाती है, क्योंकि उनका भाई, उनका बेटा, उनका पति नशे में डूब जाता है। तो एक नशा रूपी दानव और ये नशा रूपी एक ऐसा दलदल है, जो इसमें एक बार पांव रख लेता है, उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। संत पीर फ़कीर की रहमत होती है, कोई सच्चे संत पीर फ़कीर की रहमत होती है, तभी इंसान उसमें से बाहर निकल सकता है। तो एक बार फिर से गुरुजी का इंतज़ार करोड़ों लोगों को है, क्योंकि 7 करोड़ के आसपास में गुरुजी के अनुयायी है, भगत हैं, जो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुरुजी मिशन से लौट कर आए और कब फिर से वही जो जैसे पहले चलता था, लाखों लोगों को नाम दिया जाता था, करोड़ों लोग नशा छोड़ते थे, राम नाम की गंगा बहती थी, मानवता भलाई के कार्य कर रहे थे, जो सफाई अभियान चलाया जाता था, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है कि जैसे सफाई अभियान चलाए जाते थे, वो कार्य वापस उसी तरह से चले और देश को बदला जा सके। देश में राम नाम की गंगा बहे, देश में से सारी बुराइयां, जो गलत कार्य है वो सारे ख़त्म हो जाए, आपस में सभी प्रेम प्यार से रहें और देश में राम नाम की गंगा बहे और देश एक हमारा भारत देश ऐसा देश बन जाए जिसकी मिसाल कोने कोने तक भेजे, पूरी दुनिया में भारत देश का नाम हो। ऐसा ही एम, ऐसा ही लक्ष्य है गुरुजी का। और इसी लक्ष्य के लिए शहंशाह जी मिशन पर गए हुए हैं, क्योंकि हमने कभी कहावत ऐसी भी सुनी है कि जब कीचड़ को साफ करना होता है तो खुद हमें कीचड़ के अंदर जाना पड़ता है, तभी वो कीचड़ साफ होता है। और शहंशाह जी ने एक फिल्म के माध्यम से तो संदेश दिया ही था कि हम इन चींटियों को इनके बिल में घुसकर मारने जा रहे हैं। मतलब शहंशाह जी उन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संत पीर फ़कीर अपने आप को हमेशा छुपाते आए हैं। सदियों से ये रीति रिवाज चलता आया है कि संत पीर फ़कीर हमेशा अपनी ताकत को छिपा कर रखते हैं। वैसा ही वो परमपिता परमात्मा की रजा में रहते हुए उनके जो बनाए हुए कुदरत के नियम हैं, उनके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करते और उन्हीं के नियमों में रहते हुए इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं। और शहंशाह जी, शाह मस्ताना जी महाराज ने 1948-29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी। उसके बाद आज लगभग उस वक्त को देखा जाए तो 52 और 24 76 साल के आसपास में हो गए, 76-77 साल के आसपास में हो गए। और इतने टाइम के अंदर 7 करोड़ लोगों का नशा छुड़ाकर उन लोगों के घरों में जन्नत जैसा माहौल बना दिया है। कोई भी उस परिवार में ठगी बेईमानी नहीं करता है, कोई रिश्वतखोरी नहीं लेता है, सब प्रेम प्यार से रहता है, कोई नशा नहीं करता, हर एक रिश्ते की मर्यादा में रहकर रिश्ता निभाया जाता है।
ऐसे लोगों में बदलाव किया है शहंशाह जी ने, और आने वाले समय में ऐसे ही करोड़ों लोगों का शहंशाह जी बदलाव करने वाले हैं। उनके घरों का रुख बदल देंगे। जिनके घरों में आज नशा रूपी दानव ने अपने पैर पसारे के, वहाँ पर वही राम नाम की गंगा बहेगी जैसे आज 7 करोड़ बहन भाइयों के घर में बह रही है। तो इसीलिए गुरु जी का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और हम ईश्वर के आगे यही दुआ करेंगे। हमारे लिए तो खुद ईश्वर MS जी दाता ही है, तो हम उनसे यही दुआ करेंगे कि हे MS जी दाता, आप जल्द से जल्द देव स्वरूप में हमारे सामने आकर स्टेज पे विराजमान होकर अपने वचनों से निहाल करें और हमें दर्शनों से निहाल कर हमारी जो तड़प है आपके दर्शनों को लेकर भी, आपके दर्शन हमने करने हैं, आपकी सत्संगें हमने सुननी है, तो वो तड़प आप आकर हमारी जल्दी से इस तड़प को बुझाएं जी, मिटाएं जी। तो लास्ट में हम आप सभी को यही संदेश देना चाहेंगे, जब तक पूज्य गुरु जी न आए आपने किसी भी तरह की अफवाह के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपने वीडियो देखनी है, आपको लगता है कि वीडियो सही है, उसी को आपने शेयर और लाइक करना है, और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो उसको आपने न तो देखना है और न ही लाइक और शेयर करना है। पूरी सचेत रहना है, क्योंकि बहुत तरह की वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर आती रहती है, तो आपने पूरा सचेत रहकर, और जब तक पूज्य गुरु जी न आए तो आपने लगातार सिमरन करना है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अखंड सिमरन के साथ जुड़ सकते हैं। हम लगातार अखंड सिमरन चला रहे हैं, आप अखंड सिमरन कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकते हैं। तो आज का ये रूहानी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द और एक ऐसी रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।